इंद्रियाँ कितनी होती है? 5। आँख, ज्ञान इंद्रिया हमारे शरीर में कितनी होती है? 5। कितनी होती है? 5 होती है। आँख, आप लिखे सर ऊपर। आप हाँ ठीक है। ये होती है ज्ञान इंद्रिया। इनका कार्य होता है कि हमारे जो बाहरी संसार है उसको हमको ज्ञान कराते हैं। ठीक है, बाहरी संसार का हमको ज्ञान कराते हैं। बाहरी संसार का हमको क्या करती है? ज्ञान कराती है। ठीक है। आँख जैसे देखने का कार्य करती है, हमको देखता है गोरा काला नाला नीला पीला जो भी है। कान से हम क्या करते हैं? सुनते हैं बाहर क्या हो रहा है, कौन कैसी आवाज निकल रहा है। नाक से हम क्या करते हैं? सुनते हैं कैसी उसकी अच्छी सुगंध अच्छी है कि बदबूदार है क्या है। तो जीभ से क्या करते हैं? स्वाद का पता करते हैं कि वो कैसा है, मीठा है, तीखा है, खट्टा है, कड़वा है। ठीक है। त्वचा से हम क्या करते हैं? अनुभव करते हैं, किसी चीज का अनुभव करते हैं। ठीक है। तो ये जो होती है इनके अगल बगल तंत्रिकाएं लगी होती है। क्या लगी होती है? ठीक है। जब ये अनुभव करती है, कोई चीज अनुभव करती है तो उसको सूचना किसको देती है? तंत्रिका को। जब अनुभव करके पता ये काला है तो काला है तो तंत्रिका में वो विद्युत करंट बन के और दौड़ते हुए कहाँ जाएगा? मस्तिष्क में। कहाँ जाएगा? मस्तिष्क के पास जाएगा तो मस्तिष्क सोचेगा ये क्या है, फिर सोचने के बाद फिर वो रिजल्ट करेगा। ठीक है। तो संवेदी जो ज्ञान इंद्रिय इनका काम है। ठीक है। दूसरा होती है तंत्रिकाएं। अगर आंख है और यहाँ पे मस्तिष्क है और बीच में तंत्रिका नहीं है तो काम करेंगी? नहीं करेंगी। अगर यहाँ पंखा लगा दिए, वहाँ बोर्ड है, तार नहीं खींचे तो पंखा चलेगा? नहीं चलेगा। तो इसलिए तंत्रिका भी रहना जरूरी है, क्योंकि इस यहाँ के संदेश को यहाँ तक पहुँचाएगा कौन? तंत्रिका पहुँचाएगी। कौन पहुँचाएगी? तंत्रिका। इसके बाद हो गया मस्तिष्क। मस्तिष्क भी जरूरी है। yes, अरे यहाँ से आँख से संदेश गया और तंत्रिका पहुँचाएगी, किसको पहुँचाएगी? कौन उस पर सोचेगा समझेगा विचार? मस्तिष्क करेगा ना। जब मस्तिष्क रहेगा नहीं तो कैसे काम होगा? तो तंत्रिका तंत्र के लिए मस्तिष्क का भी होना जरूरी है। मस्तिष्क रहेगा तभी तो काम सुचारू से होगा। तो ज्ञान इंद्रिया का भी होना जरूरी है, तंत्रिका का भी होना जरूरी है और मस्तिष्क का भी होना जरूरी है। ठीक है। इसके बाद अगला है मेरुरज्जु। मेरुरज्जु क्या होता है? मेरुदंड जानते हो? मेरुदंड किसे कहते हैं? रीढ़ की हड्डी। मेरुदंड किसे कहते हैं? उसको हम बैक बोन बोलते हैं, पीछे वाली हड्डी। ठीक है। कमर से लगाई और गर्दन तक होती है। कमर से लगाई रीढ़ की हड्डी में कितनी हड्डी होती है जी? कितनी होती है? तो जो रीढ़ की हड्डी होती है उसको मेरुदंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरुदंड जो होता है ना ऐसा, उसमें खाली जगह होता है। क्या होता है? खाली जगह। उसमें खाली जगह होता है। हड्डियों में जैसे खाली जगह होता है ना, तो उसमें खाली जगह होता है। और उसी खाली जगह में क्या होता है कि पतले पतले धागे जैसी संरचनाएं होती है। ठीक है। पतले पतले धागे जैसे संरचनाएं होती है और इसमें पानी भरा होता है। क्या भरा होता है? पानी। तो इसी पतली पतली संरचनाएं जिसकी होती है उसी को क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरुरज्जु बोलते हैं। रीढ़ के अंदर कुछ संरचनाएं, रीढ़ की हड्डी के अंदर कुछ संरचनाएं पाई जाती है जिनको क्या बोलते हैं हम? मेरुरज्जु का काम होता है। मेरुरज्जु किसको नियंत्रण करता है? जैसे हमको यहाँ पे कुछ काट लिया तो हमको झट दे पर हटाना है, हटाएंगे तो मतलब कुछ जल रहा है तो झट से हटाना है। तो उसका काम जो होता है हो जाती है। जो क्या होती है? अचानक से जो क्रियाएं होती है उसको कंट्रोल कौन करता है? मेरुरज्जु करता है। कौन करता है? क्योंकि संदेश जाते जाते मस्तिष्क में लेट हो जाएगा तो उससे अच्छा क्या मेरुरज्जु फटाक करता है, फर्क हटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं? हटा लेते हैं। तो तंत्रिका तंत्र में ये 4 चीजें जरूरी होनी है। इनके सिवा तंत्रिका तंत्र सुचारू से काम नहीं कर सकता। अगर ये 4 चीज नहीं रहेगी तो तंत्रिका तो सुचारू ढंग से काम नहीं करेगा। पहला ज्ञान इंद्रिया होनी चाहिए जो हमारे बाहर का जो भी वातावरण उसको समझेगी, सोचेगी, बताएगी। दूसरा तंत्रिकाएं होनी चाहिए। तंत्रिकाएं क्या होती है? वो विद्युत करंट जैसा बल को उसमें जो सूचना होती है बहती है, बह के कहाँ जाती है? मस्तिष्क के पास। मस्तिष्क की कहाँ आती है? अंगों के पास आती है। मस्तिष्क भी जरूरी है, सोचने समझने का काम करता है।
वही तो हमारा हेड है, हमारे शरीर का मास्टर वही है ना। यस सर। तो मस्तिष्क के लिए जरूरी है, मस्तिष्क नहीं रहेगा तंत्रिका तंत्र काम नहीं करेगा सुचारू ढंग से। फिर इसके बाद मेरुरज भी होना चाहिए, जो तत्कालीन निर्णय लेते, जो तुरंत कार्य किया जाता है। जैसे हमने छिक दिया, हो गया, ठीक है, कुछ काट रहा, हमें हटा दिया ऐसे, तो इन सबको कार्य कौन करता है? मेरुरज करता है, ठीक है। मेरुरज ये सब के लिए जरूरी होता है, ठीक है। तो ये सब, ये 4 चीजें तंत्रिका तंत्र के लिए आवश्यक होती है, आवश्यक होती है। ज्ञानेंद्रियां जो होती है 5, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ठीक है। तंत्रिकाएं जो हमारे पूरे शरीर में फैली होती है। तंत्रिकाएं 3 प्रकार की होती है, प्रेरक, संवेदी और मिश्रित, 3 प्रकार की। अगला है मस्तिष्क। मस्तिष्क भी हमारे शरीर में होता है। पुरुष का मस्तिष्क कितना होता है, वजन क्या होता है उसका? 1400 ग्राम। 1400 ग्राम। कितना? 1400 ग्राम। और औरतों का कितना होता है? 350। कितना? 50 ग्राम कम होता है इन लोग का। कितना होता है? 50 ग्राम कम होता है, ठीक है। हो गया, ये समझ में आ गया? यस सर। तंत्रिका तंत्र के आवश्यक भाग जो होते हैं, ज्ञानेंद्रियां होती है, तंत्रिकाएं होती है, मस्तिष्क होता है और मेरुरज होता है, ठीक है। इसके बाद
धड़कन जो हमारा दिल धड़कता है, धड़ 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 धड़, उसको कौन कंट्रोल करता है? अंतस्थता। कौन करता है? अंतस्थता। जो पाचन होता है उसको कंट्रोल कौन करता है? अंतस्थता। तो जो अनैच्छिक पेशियां होती है उनको कंट्रोल कौन करता है? अंतस्थता। हृदय में भी तो पेशी होती है जो अपने आप चलती है, हमारे मस्तिष्क से कंट्रोल नहीं करती है। तो हृदय की गति को और किसके छींकने को, ठीक है, पाचन को, ये सबको कौन कंट्रोल करता है? अंतस्थता। कौन करता है? अंतस्थता करता है। और इसी में होता है ना अनुकंपी पर अनुकंपी, ठीक है। एक होता है खूब दबा के बढ़ा देता है, आता है तो दबा के क्या होता है? बढ़ा देता है। और दूसरा उठा के पटक के कमजोर कर देता है, ठीक है। क्या कर देता है? कमजोर कर देता है। क्या कर देता है? उसको कमजोर कर देता है। तो ये होता है सांस लेना। सांस लेने को कौन कंट्रोल करता है? अनुमस्तिष्क नहीं करता है, प्रमस्तिष्क नहीं करता है। श्वसन के दर पे कौन करता है? जब हम लोग दौड़ते हैं तो तेज दौड़ने लगते हैं, फिर धीरे धीरे कम कौन होता है? उसको कम कौन करता है? अंतस्थता। कौन करता है? अंतस्थता। श्वसन की दर को, हृदय की धड़कन को, हृदय की धड़कन को कौन कंट्रोल करता है? अंतस्थता। पाचन को कौन कंट्रोल करता है? नहीं, अंतस्थता कंट्रोल करता है, ठीक है। तो अब देखो, सोचने समझने तर्क वितर्क इसको कौन कौन करता है? प्रमस्तिष्क। कौन करता है? प्रमस्तिष्क। हमारे शरीर की गतियों को, चलने फिरने दौड़ने को कौन करता है? हृदय की धड़कन श्वसन को कौन करता है? कौन करता है? हृदय के कितने बार है? सॉरी, मस्तिष्क कितने बार? 3 बार। प्रमस्तिष्क, मेडुला, ठीक है, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अंतस्थता। हमारे मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। प्रमस्तिष्क सोचने समझने का कार्य करता है, अनुमस्तिष्क गति का तो चलने फिरने दौड़ने का कार्य करता है, को नियंत्रित करता है, और अंतस्थता किसको करता है? पाचन को, हृदय की धड़कन को, और श्वसन दर को, ठीक है, एक को कंट्रोल करता है। अगला होती है प्रतिवर्ती क्रिया। क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्या क्रिया होती है? जैसे आप ऐसे हो और हमने आपको एक सुई चुबा दिया, क्या किया? सुई चुबा। जैसे सुई चुभेगी आप छटक के हाथ ऐसे कर लोगे ना, तो अपने आप हो जाता है। ये किसी को कोई कंट्रोल करता है? नहीं करता। जैसे आप यहाँ पे खड़े हो, हमारे बोले ऐसे डरवा दिया, आप डर जाते हो, उससे डर जाते हो ना। तो इसको कौन करता है? मेरू रज्जु। कौन करता है? जो मस्तिष्क के नीचे एक मेरू रज्जु है, जो रीढ़ की हड्डी में है, और जो धागे बहुत सारे, उसको कंट्रोल कौन करता है? मेरू रज्जु। जोर से हाथ को, कोई चुभ जाने पे, कोई चीज चुभ जाने पर जोर से हाथ को हटाना, कौन सी क्रिया? प्रतिवर्ती क्रिया। कौन सी है? प्रतिवर्ती क्रिया। इसको कंट्रोल कौन करता है? मेरुरज्जु। चीखने को कौन है? मेरुरज्जु। चीखने को कौन करेगा? मेरुरज्जु। ये सब क्या होता है? मेरुरज्जु। कभी कभी देखो आपको खूब जोर से गर्मी होने लगती है, कांपने लगते हो, तो इसको कौन कंट्रोल करता है? मेरुरज्जु। कौन करता है? मेरुरज्जु करता है, ठीक है। मस्तिष्क के नीचे क्या है? मस्तिष्क के नीचे मेरुरज्जु है ना, मेरुरज्जु है, जिसको एटलस जहाँ पे होती है। अब एटलस के नीचे बताया ना कि हड्डी के नीचे खाली जगह होता है, उसमें छोटी छोटी तार संरचनाएं होती है, पानी भरा होता है, तो वही क्या होता है? मेरुरज्जु। प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अंतस्थता, और ये हो गया मेरुरज्जु। तो मस्तिष्क को और मस्तिष्क और मेरुरज्जु को कौन जोड़ता है? अंतस्थता। बहुत छोटा सा होता है, अंतस्थता बहुत छोटा होता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या होता है? प्रमस्तिष्क। क्या होता है? उससे छोटा अनुमस्तिष्क, सबसे छोटा सोचने समझने को कौन कंट्रोल करता है? चलने फिरने दौड़ने नाचने, और हृदय की धड़कन, अंतस्थता, ठीक है। इसको कौन कंट्रोल करता है? अंतस्थता। कौन कंट्रोल करता है? अंतस्थता, ठीक है। आया समझ में? हाँ? तंत्रिका तंत्र के कितने भाग होते हैं? किन भागों से, किन किन भागों से मिलके बना होता है? कौन कौन जरूरी होता है तंत्रिका तंत्र के लिए? ज्ञानेंद्रिय, देखो, ज्ञानेंद्रिया, तंत्रिकाएं, मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये चारों मिलने के बाद पूरा एक तंत्रिका तंत्र तैयार हो जाता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र तैयार हो जाता है, ठीक है। मस्तिष्क जो होता है हमारे सर के सर में होता है, और इसका वजन पुरुष का 1400 ग्राम और स्त्रियों का 1350 ग्राम। हमारा मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं,
प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, अंतस्थ प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा होता है। प्रमस्तिष्क क्या होता है? सबसे बड़ा आता है। अनुमस्तिष्क उससे छोटा होता है। और अंतस्थ क्या होता है? सबसे छोटा। प्रमस्तिष्क सोचने, समझने, विचारने, तर्क करने, सवाल लगाने, इसके में कौन सा कार्य होता है? प्रमस्तिष्क। चलने, धूपने, दौड़ने, नाचने के लिए क्या होता है? और हृदय की धड़कन, पाचन और श्वसन तंत्र को कौन नियंत्रित करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं को कौन नियंत्रण करता है? मेरुरज्जु। कौन करता है? जैसे आप यहाँ पे ये देख लीजिए, हम यहाँ पे बात में तो हटा नहीं जो काट लो करना पड़ेगा। तो क्या है? प्रतिवर्ती अचानक से जो भी क्रिया होती है वो कौन करता है? मेरुरज्जु। कौन करता है? मेरुरज्जु। मेरुरज्जु कंट्रोल करता है। ठीक है, कोई किसी को दिक्कत? ठीक है। अब तंत्रिका तंत्र जो होते हैं, तंत्रिकाएं कितने प्रकार के? तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती? ठीक है, ये पढ़ा जाए। तंत्रिकाएं कितने प्रकार की होती? तंत्रिका के प्रकार। तंत्रिका के प्रकार कितने प्रकार की होती? तंत्रिका तंत्रिका कितने? पहला प्रेरक। पहला प्रेरक, संवेदक, संवेदी, तीसरा तंत्रिकाएं 3 प्रकार की होती है। पहले को बोलते हैं प्रेरक, दूसरे को बोलते हैं संवेदक और तीसरे को बोलते हैं मिश्रित। प्रेरक का काम होता है ये दिमाग से। प्रेरक जो होती है मस्तिष्क से सूचना को लाके अंगों को देती है। और अंग क्या करते हैं? कार्य करते हैं। अंग करते क्या करते हैं? संवेदी जो होती है ज्ञानेंद्रियों से संदेश को लेकर कहाँ पहुँचाती है? मस्तिष्क। कहाँ पहुँचाती है? मस्तिष्क तक पहुँचाती है। ठीक है। संवेदी क्या होती है? अंगों से संदेश को मस्तिष्क तक पहुँचाओगी। और प्रेरक जो होती है मस्तिष्क से लेके कहाँ पहुँचाते हैं? अंग तक। क्या पहुँचाएंगे? अंग तक। और जो मिश्रित होती है दोनों कार्य करती है। ठीक है, साथ में दोनों कार्य कर लेते हैं। ठीक है, ये 3 प्रकार की होती है तंत्रिकाएं। ठीक है, फिर से सर बताइए। प्रेरक तंत्रिका जो होती है वो मस्तिष्क से जो भी सूचना होती है वो उसको कहाँ पहुँचाती है? अंगों तक। मस्तिष्क में हमारे जो भी सूचना है, मस्तिष्क बोला हमारे हाथ को चलो इसको एक झापड़ मारो, तो वो सूचना किसके द्वारा आएगी? देखो मस्तिष्क में चल रहा है कि रचना को एक झापड़ मारना है। क्या करना? रचना को एक झापड़ मारना है। तो मस्तिष्क को बना दिया डिसीजन। तो अब हाथ कैसे मारेगा? जब तक तंत्रिका इसको बताएगी नहीं तब तक मारेगा नहीं। तो अब प्रेरक तंत्रिकाएं एक्टिव हो जाएंगी। कौन? प्रेरक। मस्तिष्क में जो सोच है वो विद्युत तरंग बन के ऐसे घूम के कहाँ आएगी? हाथ के पास आएगी। कहाँ पे आएगी? हाथ के। अब हाथ के पास आएगी तो हाथ को बोलेंगे, हाथ के मांसपेशी बोले चलो एक मारो, तो हाथ की मांसपेशी क्या करेगी? गति करने लगेगी। और गति करेगी तो जाके मारेगी छपाक एक झपक। ठीक है, तो प्रेरक मतलब प्रेरक तंत्रिकाएं जो होती है वो मस्तिष्क की सूचनाओं को अंगों तक पहुंचाती है। कहाँ पहुंचाती है? अंगों तक। और संवेदी जो तंत्रिका होती है ये अंगों की सूचनाओं को कहाँ पहुंचाती है? मस्तिष्क। ये मस्तिष्क से प्रेरक का काम है यहाँ से हाथ और पैर में पहुंचा देगी। और संवेदी क्या है? आँख नाक पैर से जो भी सूचना होती है उसको कहाँ पहुंचा देगी? मस्तिष्क। ठीक है, ये अंगों तक पहुंचाती है और एक आती अंगों से मस्तिष्क तक पहुंचाती है। ठीक है, और ये जो होती है दोनों कार्य करती है। ठीक है ना? यस सर। अब बहुत गर्मी हो रहा है, जाओ पानी में पी के आओ। ठीक है, बंद कर दो। और